नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि सोफोस फायरवॉल में वेब फिल्टर पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये फायरवॉल में मैंने लॉगिन कर लिया है। वेब फिल्टर पॉलिसी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे वेब ऑप्शन पे, और वेब ऑप्शन पे जाने के बाद ये सारे प्री डिफाइंड पॉलिसी क्रिएट रहते हैं डिफॉल्ट। ये स्क्रॉल करके आता है, यहाँ पे माइनस पे आप क्लिक करिएगा तो थोड़ा व्यू इसको सही हो जाएगा। तो इतने सारे पॉलिसी बाय डिफॉल्ट क्रिएट रहते हैं सोफोस फायरवॉल में। तो आपको न्यू पॉलिसी क्रिएट करने के लिए जाना होगा यहाँ पे ऐड पॉलिसी, और यहाँ पे पॉलिसी का नेम डिफाइन करना होगा। सपोज हम किसी आईपी के लिए, आईपी रेंज के लिए या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हम यहाँ पे पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नेम डिफाइन कर देंगे। जैसे हम डिफाइन करना चाहते हैं सेल्स टीम के लिए, तो हम पॉलिसी नेम दे देते हैं सेल्स टीम। और ये क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, और ये डिफॉल्ट एक्शन यहाँ पे आ रहा है। डिफॉल्ट एक्शन ये अलाउ आ रहा है, HTTP अलाउ। इसका मतलब ये होता है कि हम जो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करके ब्लॉक करेंगे वो कैटेगरी ब्लॉक होगा, उसके अलावा जितने भी कैटेगरी हैं वो सारे अलाउ रहेंगे। और यहाँ पे सपोज हम ब्लॉक करते हैं, तो हमें पॉलिसी बनाना होगा उसका उल्टा। मीन्स कि जो कैटेगरी हम सेलेक्ट करके अलाउ करेंगे सिर्फ वही कैटेगरी अलाउ रहेगा, उसके अलावा सारे कैटेगरी ब्लॉक रहेंगे। तो यहाँ पे हम अलाउ करते हैं और हम कैटेगरी सेलेक्ट करके ब्लॉक करते हैं कि हम जो कैटेगरी सेलेक्ट करें वो कैटेगरी ब्लॉक हो जाए। तो यहाँ पे करना होगा ऐड रूल। कैटेगरी ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे करना होगा ऐड रूल। ऐड रूल करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर एक रो यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पे ऐड रूल करने के बाद यहाँ पे आ रहा है ऑल वेब ट्रैफिक। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे वेब ट्रैफिक ब्लॉक रहेंगे अगर ये सिलेक्ट रहेगा, तो एक्शन में ब्लॉक है। तो यहाँ पे हमें ऑल वेब ट्रैफिक के बगल में एरो का आइकन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ये माइनस का आइकन आ रहा है ऑल वेब ट्रैफिक, इसको रिमूव कर देना है। इसको हमने रिमूव कर दिया ऑल वेब ट्रैफिक को। और यहाँ पे उसके बाद हमें करना है ऐड न्यू आइटम। ऐड न्यू आइटम पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आता है यूजर एक्टिविटी। तो यूजर एक्टिविटी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है वेब कैटेगरी, हमने वेब कैटेगरी पे क्लिक किया। तो यहाँ पे हम कैटेगरी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड होता है फायरवॉल में, तो जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करके यहाँ पे ब्लॉक करेंगे वो कैटेगरी ब्लॉक होगा। जैसे हम चाहते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट या जो भी कैटेगरी ये ब्लॉग या कमांड एंड कंट्रोल, सोशल नेटवर्किंग, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं कैटेगरी। ऊपर यहाँ पे आप टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग। जो भी कैटेगरी आपको यहाँ पे ब्लॉक करना है वहां पे सेलेक्ट करके अप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा अप्लाई फॉर सिलेक्टेड आइटम। तो सिलेक्ट करके यहाँ पे इसके साइड में सेलेक्ट करने के बाद इसके साइड में एक्शन टैब के नीचे ये आता है HTTP ब्लॉक HTTP और ब्लॉक HTTPS। मतलब HTTP और HTTPS दोनों पे हमें ब्लॉक करना है। इसके करने के बाद यहाँ पे स्टेटस में ये जो हमने पॉलिसी क्रिएट किया वेब फिल्टर पॉलिसी वो अभी ऑफ है, तो इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और नीचे आता है सेव का ऑप्शन, तो ये मैंने सेव कर दिया। उसके बाद हमें एक फायरवॉल पॉलिसी बनाना पड़ेगा। इसके लिए गो टू फायरवॉल रूल्स यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, या यहाँ से डायरेक्टली आपको फायरवॉल रूल्स पेज पे ले जाएगा यहाँ, या फिर आप स्कीप दिस सेटअप करके आप यहाँ से जा सकते हैं रूल्स एंड पॉलिसी से जाके आप फायरवॉल पॉलिसी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो पॉलिसी हमने क्रिएट किया था वेब फिल्टर पॉलिसी, जो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसको प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें दिखेगा कि कौन कौन से कैटेगरी इस पॉलिसी में ब्लॉक ब्लॉक हैं। ये जो 4 कैटेगरी हमने सिलेक्ट किया था ये 4 कैटेगरी ब्लॉक है। और उसके अलावा डिफॉल्ट एक्शन में सारे, इसके अलावा 4 के अलावा जितने भी कैटेगरी हैं वो सारे अलाउ हैं। तो इस कैटेगरी को हमें फायरवॉल पॉलिसी पे कैसे अप्लाई करना है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। फायरवॉल रूल बनाने के लिए हम जाएंगे रूल्स एंड पॉलिसी पे।
और यहाँ पे हम सेल्स टीम के लिए एक रूल क्रिएट कर लेंगे, ऐड फायरवॉल रूल एंड न्यू फायरवॉल रूल। यहाँ पे हम रूल नेम देते हैं सेल्स टीम, एक्शन में एक्सेप्ट रहेगा, रूल पोजीशन में हम इसको टॉप पे रखते हैं, रूल ग्रुप में हम, अगर आपने कोई ग्रुप नहीं क्रिएट किया है तो आप इसको नन कर सकते हैं। अगर आपने कोई रूल ग्रुप नहीं क्रिएट किया है तो यहाँ पे नन करना है। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक करेंगे तो ऑटोमेटिक को किसी भी ग्रुप में वो शिफ्ट कर देगा, तो यहाँ पे बेटर है कि आप आपने ग्रुप क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ पे आप नन करिए। लॉग फायरवॉल ट्रैफिक पे चेक मार्क करना है क्योंकि इसका लॉग क्रिएट होना चाहिए। सोर्स जोन में हमें जो पॉलिसी बनाना है लैन टू वैन बनाना है, तो सोर्स में लैन हो, सोर्स जोन में लैन होगा और डेस्टिनेशन जोन में वैन होगा। सोर्स जोन में यहाँ पे हम लैन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सोर्स नेटवर्क एंड डिवाइसेज सेलेक्ट करना है कि हमने जो सेल्स टीम का जो आईपी है या आईपी रेंज है वो यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा। ये नहीं करेंगे तो सारे आईपी पे पॉलिसी अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एनी को यहाँ पे हटाते हैं, रिमूव करते हैं और यहाँ पे करते हैं ऐड न्यू आइटम और यहाँ पे हम एक एड्रेस रेंज बनाते हैं। अगर एड्रेस रेंज नहीं है तो आप सिंगल सिंगल आईपी भी कॉमा करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा और यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा नेटवर्क या आईपी रेंज, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आईपी सिलेक्ट करते हैं। कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो एक ही पेज पे ले जाएगा, सेम पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं आईपी। तो आईपी सिलेक्ट करने के बाद विंडो ओपन होके आ गया। तो यहाँ पे हम नेम में देते हैं सेल्स टीम। अब इसका आईपी रेंज है सेल्स टीम का, तो हम यहाँ पे आईपी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे 10 से लेके 20 का रेंज है, 20 से लेके 50 का रेंज है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 192.168.1.10 से लेके यहाँ पे रेंज यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे 20 तक या जो भी रेंज है। अगर आईपी रेंज नहीं है, सिंगल सिंगल आईपी है, तो यहाँ पे आईपी लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और कॉमा करके, यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कि कॉमा करके आईपी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज 192.168.1 डॉट एक आईपी है 20 और दूसरा है 31। ये रैंडम आईपी है, कहीं से भी आईपी है, तो ये कॉमा करके हम यहाँ पे आईपी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए सपोज हमारा आईपी रैंडम है, तो यहाँ पे हम कॉमा करके आईपी हमने डिफाइन कर लिया। यहाँ पे कितना भी आईपी ऐड कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन, मैक्सिमम यहाँ पे 1000 आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हैं। 192.168.1 डॉट सपोज एक और आईपी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 79। तो ये हमारा सेल्स टीम के लिए सपोज ये हमारा आईपी लिस्ट है और इसको मैंने एक क्रिएट कर लिया, सेव कर दिया। यू मस्ट इंटर ए वैलिड आईपी एड्रेस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है और चलिए दोबारा क्रिएट करते हैं। 1.21 68 और 1.25 1.75 सेव, कॉमा करके आईपी आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया सोर्स नेटवर्क में सेल्स टीम और ये आईपी हमने जो ऐड किया था वो लिस्ट ऑफ एड्रेस में यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद डेस्टिनेशन जोन में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वैन, डेस्टिनेशन नेटवर्क में एनी और सर्विस में एनी अभी रखते हैं या आप यहाँ पे कस्टमाइज करके सर्विस ग्रुप डाल सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल इसको एनी करते हैं और उसके बाद यहाँ पे नेट इनेबल करना होगा। तो क्रिएट लिंक नेट रूल, यहाँ पे इस पे क्लिक करना होगा। क्रिएट लिंक नेट रूल पे क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन हो जाता है ऐड नेट रूल का। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आता है एसनेट का ऑप्शन, ट्रांसलेटेड सोर्स एसनेट। तो उसके नीचे आ रहा है ये ओरिजिनल, इस पे आपको क्लिक करना है एरो पे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है मैच क्यू। उसके बाद नेट रूल को सेव करना है, यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने नेट इनेबल हो गया, ये आप देखेंगे कि लिंक टू नेट रूल सेल्स टीम। उसके बाद वेब फिल्टर पे यहाँ पे वेब फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसको स्क्रॉल करेंगे
स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए वेब पॉलिसी, तो यहाँ पे जो हमने पॉलिसी क्रिएट किया था वो पॉलिसी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सेल्स टीम के नाम से एक पॉलिसी क्रिएट किया था, यहाँ पे नीचे आ रहा होगा या यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ऊपर में सेल्स टीम। तो ये पॉलिसी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ब्लॉक क्विक प्रोटोकॉल पे बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, इसको ऑन ही रहने दीजिएगा। मालवेयर यहाँ पे स्कैनिंग इनेबल कर सकते हैं। अगर ये HTTPS पे स्कैनिंग इनेबल करेंगे तो ये सर्टिफिकेट का एरर आएगा, तो फिलहाल अभी इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि वो हमें फिर ब्राउजर पे सर्टिफिकेट हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा HTTPS साइट के लिए। तो यहाँ पे हमने वेब फिल्टर पे जाके हमने वो जो पॉलिसी क्रिएट किया था वेब पॉलिसी में, वो पॉलिसी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आता है एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल का कोई पॉलिसी हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पे आप नन कर सकते हैं, या डिफॉल्ट पॉलिसी जो बना होता है ये अलाउ ऑल करिएगा तो इसका लॉग आएगा। नन मत रखिए, नन नन नहीं छोड़िएगा, यहाँ पे अलाउ ऑल कर दीजिएगा। अगर नन करते हैं तो उसका लॉग्स नहीं आएगा एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे नन नहीं करना है, अलाउ ऑल करिएगा अगर कोई पॉलिसी क्रिएट आपने नहीं किया है तो। उसके बाद यहाँ पे हम सेव करते हैं। तो ये देखिए सेल्स टीम के लिए एक पॉलिसी क्रिएट हो चुका है। सेल्स टीम के लिए एक पॉलिसी क्रिएट हो चुका है टॉप पे, क्योंकि रोल पोजीशन हमने टॉप वहां पे सेलेक्ट किया था, अगर आपको याद होगा तो ये टॉप पे एक पॉलिसी क्रिएट हो चुका है। अगर मूव करना है इसका पोजीशन तो इसको स्क्रॉल करके इसको अप डाउन ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए वेब फिल्टर यहाँ पे सिलेक्टेड होगा सेल्स टीम। अगर सपोज सेल्स टीम में हमने जो कैटेगरी सिलेक्ट किया है उसके अलावा कोई कैटेगरी हमें और ऐड करना है या रिमूव करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। वापस जाएंगे वेब पे। वेब पे जाने के बाद ये इसको माइनस पे, डिफॉल्ट पॉलिसी को ये थोड़ा स्क्रॉल होके आ जाता है तो इसको माइनस पे करिएगा। और ये हमने पॉलिसी क्रिएट किया था सेल्स टीम। सपोज इसमें हमें कोई और कैटेगरी ऐड करना है या जो कैटेगरी सेलेक्ट है उसमें हमें रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे ये आ रहा है, ये कैटेगरी 4 कैटेगरी हमने सेलेक्ट किया था, इसमें हमें और ऐड करना है, तो यहाँ पे हम माउस ले जाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे सिंपल, और यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू। तो ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे वापस यूजर एक्टिविटी आ रहा है, तो इस पे यूजर एक्टिविटी पे क्लिक करके हम वेब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। वेब कैटेगरी में सपोज हमें कुछ और ऐड करना है, तो यहाँ पे सपोज ये हमें और ब्लॉक करना है, तो हम सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे आ रहा है अप्लाई टू सिलेक्टेड आइटम, इस पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आ रहा है सेव चेंज। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आ रहा है सेव चेंज। अप्लाई चेंज, सॉरी, अप्लाई चेंजेज आ रहा है, तो यहाँ पे अप्लाई चेंज करना। तो ये देखिए ये जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट करके ऐड किया था वो कैटेगरी भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। सपोज हमें कोई कैटेगरी यहाँ से रिमूव करना है, हम चाहते हैं कि वो कैटेगरी ब्लॉक ना हो, अलाउ हो, तो यहाँ से हम सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे माइनस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे वापस से आपको अप्लाई चेंज करना है। थोड़ा सा यहाँ से वापस आपको अप्लाई चेंज करना होगा। अप्लाई चेंज कर देंगे तो वो वहां से रिमूव हो चुका। तो चलिए ये था हमारा वीडियो कि वेब फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।